आपको कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मन से हार जाता है तो शायद जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मानसिक रूप से अगर आप किसी चुनौती का सामना, किसी परेशानी का सामना करने में अगर हार गए तो आप शारीरिक रूप से भी हार गए। और कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग कभी भी नहीं होता है। व्यक्ति जो विकलांग होता है वो शारीरिक रूप से होता है, लेकिन अगर व्यक्ति ने अपने आप को मानसिक रूप से विकलांग मान लिया तो समझ जाइए वो शारीरिक रूप से भी विकलांग हो जाता है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस समय पे एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, एक विनर का एटीट्यूड रखिए, विनर के एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज, कीवा के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप सभी लोगों के साथ है, कीवा का बेहतरीन बिजनेस प्लान आप लोगों के साथ है। और अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत, बार बार आपने सुना होगा, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो अगर आप ये जानते हैं, और बहुत सारी चीजें जिंदगी में हम लोग जानते भी हैं, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है हम लोग ये जानते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन बार बार वो काम हम लोग करते रहते हैं, बार बार हालातों के सामने हम लोग घुटने टेकते रहते हैं, जबकि हम लोग ये जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बार बार आपको ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहोगे तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके साथ सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अगर आप नेगेटिव चीज के साथ आगे बढ़ोगे, नेगेटिव सोच के घर से निकलोगे, नेगेटिव सोच के साथ अगर आप सोओगे, नेगेटिव सोच लेकर के अगर आप सुबह उठोगे, तो जिंदगी में 24 घंटे में जो भी आपके साथ होगा वो आपके साथ सिर्फ बुरा, और हर कुछ आपको जो चीजें मिलेंगी, जो खबरें सुनने को मिलेंगी, वो आपको निराशाजनक और नेगेटिव ही मिलेंगी। क्योंकि जिस तरह डियर फ्रेंड्स एक मरा हुआ इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता, उसी तरीके से बीता हुआ टाइम भी कभी लौटकर वापस नहीं आता। और ये जो समय, जो निराशा में आप लोग बार बार निकाल रहे हैं, जो समय हाथ पे हाथ रखकर आप लोग निकाले जा रहे हैं, ये जो 1 महीने का वक्त, 2 महीने के बाद, ये जो लॉकडाउन का वक्त आप लोग सोकर खाकर और अपने परिवार के साथ समय देकर के निकाल रहे हैं, मैं कहता हूं यही टाइम आपकी जिंदगी का सबसे बेशकीमती टाइम है। इस समय को लगा दीजिए, इन्वेस्ट ऑन योर बॉडी, इन्वेस्ट ऑन योर माइंड। यही समय है जो आप अपने शरीर पर, जो आप अपने माइंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही समय जिसको आप सीखने में लगा सकते हैं, यही समय जिसको आप टीम को सपोर्ट करने में लगा सकते हैं, यही समय जिसको आप बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में लगा सकते हैं, यही समय है जो आप अपने बेहतर सेहत को दे सकते हैं। लेकिन अगर ये समय हमने सोते हुए, हमने खाते हुए, हमने मोबाइल चलाते हुए, या हमने दूसरे तमाम फिजूल कामों में अगर हमने ये समय निकाल दिया, तो डियर फ्रेंड्स समय कभी भी लौट कर नहीं आता। और समय की कीमत, शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो शायद समय की कीमत को नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि समय की वैल्यू क्या होगी। एक एक सेकंड हमारे लिए बेशकीमती होता है। ओलंपिक गेम्स आपने लोगों ने देखे होंगे। ओलंपिक गेम्स के अंदर जब 100 मीटर की रेस होती है, और 100 मीटर की रेस में 3 लोग जो विजेता होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है, उन लोगों के बीच के रेस का अंतर अगर आप देखोगे तो सेकंड से भी कम का अंतर होता है, यानी 1 सेकंड का अंतर होता है। फर्स्ट जो व्यक्ति आया जिसको गोल्ड मेडल मिला, दूसरा जो सिल्वर आया, और तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के गया, उन तीनों विजेताओं के बीच सिर्फ 1 सेकंड का अंतर होता है। अब जो तीसरा व्यक्ति है, जो तीसरे नंबर पे आया, वो हमेशा इस बात के लिए दुखी होता रहता है कि काश मैं 1 सेकंड और तेज दौड़ लिया होता तो शायद मैं दूसरे स्थान पे आता या मैं पहले स्थान पे आता। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी इसी के साथ दुखी होता रहता है कि शायद मैं 1 सेकंड और तेज दौड़ लिया होता तो आज मैं भी पहले स्थान पर आ जाता। लेकिन पहले वाला व्यक्ति जो खुश हो रहा होता है, जो सुकून के साथ अपनी उस विजय का पर्व, उस विजय को एंजॉय कर रहा होता है, जो अपनी उस विक्ट्री को एंजॉय कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि इस 1 मिनट के अंतर को लाने के लिए, उसको 1 सेकंड के अंतर को लाने के लिए उसको 5 साल मेहनत करनी पड़ी। डियर फ्रेंड्स, एक एक सेकंड कितना कीमती होता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि मात्र 1 सेकंड अगर तीसरा वाला बंदा थोड़ा तेज दौड़ जाता तो वो दूसरे स्थान पे आ सकता था। दूसरा वाला बंदा अगर और 1 सेकंड तेज दौड़ जाता तो वो पहले नंबर पे आ सकता, और जो पहले नंबर पे आया है उसने उस 1 सेकंड के अंतर को लाने के लिए कितने साल मेहनत करी है, इस गहराई में जाकर के हमें सोचना पड़ेगा। और हम लोग इस कीमती समय को यूं ही गवा दे रहे हैं। और मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, यही समय हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। जब हम अपने परिवार के साथ हैं, जब हम फ्री हैं, ऐसे समय पे हमें अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस समय में जितना बेहतरीन नेटवर्क हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना सकते हैं, इससे गोल्डन चांस,
इससे गोल्डन टाइम आपको दूसरा कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऐ समंदर तुझे गुमान है ना अपने ऊंचे कद पर, मुझको देख एक नन्हा सा परिंदा हूं फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूं। ये एटीट्यूड, ये सोच हमारी होनी चाहिए। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि 135 करोड़ आबादी का समंदर हमारे पास है और हम एक हैं परिंदे। मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, 135 करोड़ आबादी का ये देश है, जितना चाहो जहां चाहो वहां इस देश के हर कोने में आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो अभी कीमती समय है, इस कीमती समय की वैल्यू को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि इस समय में हम लोग निराश हैं, इस समय में हम लोग अपसेट हैं, इस समय में हम लोग दुखी हैं कि मेरा काम नहीं चल पा रहा। मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं बता दूं 50 to 60% लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जो इस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जो इस समय की वैल्यू को समझ रहे हैं। वो अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, अपनी टीम के लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और उसके अलावा नेशनल वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी इनकम को 4 टाइम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा समय दोबारा मिलने वाला नहीं है कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग इस समय फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ज्यादा काम नहीं है, सब लोग अपने घरों के अंदर है। ऐसे समय में जितना हो सके हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचा सके। और जहां लोगों की जॉब जा रही है, जहां लोगों का बिजनेस बेहतर नहीं हो पा रहा है, जहां लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ऐसे समय में उनको हम कीवा बिजनेस के माध्यम से, कीवा डील्स के माध्यम से अपने इस नेटवर्क को, अपने इस बिजनेस को हर घर तक पहुंचा सके और हर घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम हर व्यक्ति को दे सके। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आपको हर तरीके के लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 के 10 लोग आपके साथ आ जाएंगे, या ऐसी बात नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे। मैं बात बिल्कुल कह रहा हूं कि आपको नेगेटिव सोच के साथ नेगेटिव बातें करने वाले, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो शीशे की दुकान खोली है, हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम उन सही लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि बार बार आप लोगों के लिए सेशन किए जा रहे हैं। हरीश जी ने कंटिन्यू 2 सेशन किए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये जो पत्थर के खरीदार लोग हैं ना, जो पत्थर लेकर के बैठे हुए हैं हमारे शीशे के घर को तोड़ने के लिए, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत काम आएगी इन लोगों के हाथ से पत्थर को छोड़ देने में। और कीवा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कीवा बिजनेस प्लान इनके हाथों में आ सकता है अगर इस सही समय का आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, अपनी सही कीमत को आप लोग पहचानें। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किल देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। ये हालात सभी के सामने है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये समस्या मेरे लिए नहीं है? क्या ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है? ये समस्या 135 करोड़ लोगों के लिए, और ये एक वैश्विक समस्या है। लेकिन इस समस्या में जो प्रॉब्लम में से पॉसिबिलिटीज ढूंढने का प्रयास करेंगे, जो समस्याओं में से संभावनाएं ढूंढने का प्रयास करेंगे, वो लोग अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जो लोग समस्याओं में से संभावना ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, जो सिर्फ समस्याओं पे फोकस करेंगे कि आज ये हो गया, आज ये दिक्कत आ गई, आज ये समस्या होगी, आज ये छोड़कर चला गया, आज मैं इससे नहीं मिल पाया, आज ये फोन नहीं उठा रहा, इन समस्याओं पे अगर फोकस करते रहेंगे तो जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, ये डायलॉग तो आपने सनी देओल का सुना होगा। जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। लेकिन इन समस्याओं में से, इन प्रॉब्लम्स में से पॉसिबिलिटीज ढूंढने का प्रयास हमें लगातार करना पड़ता है। और जो व्यक्ति प्रॉब्लम में से पॉसिबिलिटीज ढूंढने का प्रयास करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें, ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए लगातार प्रयास हमें करते रहना है। क्योंकि आपने सुना होगा, बार बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, पर लगातार हम जो प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, किसी एक चीज के बारे में लगातार हम कोशिश करते रहते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यही राइट समय है हम इस बिजनेस को, हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सभी लोगों तक पहुंचा सकें। क्या पता हमारी किस्मत भी कीवा के तमाम चेयरमैन की तरह, जो कीवा के और चेयरमैन हैं, जो लाखों रुपए की इनकम, लाखों रुपए का पे आउट हर मंथ ले रहे हैं, क्या पता हमारी किस्मत भी उनकी तरह बदल जाए। मैं कहता हूं इसमें किस्मत पे आप भरोसा मत कीजिए। जब मेहनत अच्छी होगी, जब डेडिकेशन होगा, जब पैशन होगा, तो फिर किस्मत तो अपने आप आपकी चमक जाएगी। और मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस समय को सही तरीके से, यही समय इसको यूटिलाइज कीजिए। कीवा इंडस्ट्रीज ने आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतने सारे ऑफर्स आप लोगों को दिए हैं। इन ऑफर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बाय 1 गेट 2 के ऑफर है, स्टॉकिस्ट ऑफर है, आपके सीनियर लीडर्स की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स है। इतना अच्छा ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, डेली नेशनल वेबिनार हो रहे हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और मैं कहता हूं इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम अपनी किस्मत को ना बदल पाए,
और किस्मत को दोष देते रहें, तो मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, हमें अपने अंदर झांकने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि डियर फ्रेंड, जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन जो मुझे नहीं आता है वो आज आपको सीखने की जरूरत है। जो चीज आपकी कमी है, मैं क्या कह रहा हूं, इन्वेस्ट ऑन योर माइंड। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं आता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करिए। प्लान के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, प्लान के बारे में अगर आपको और सीखना है, प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करिए। इंडिविजुअल ट्रेनर से टाइम लेके अपने ग्रुप की ट्रेनिंग करवाइए। यानी कि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेंगे। जब ये सही समय आएगा, जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तब जो आपको आता है वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन जो आपको नहीं आता है उसको सीखने के लिए आपको आज तक समय नहीं मिल पा रहा था। तो यही वो समय है कि आप इस समय में, जो समय आपको नहीं मिल पाया, आज आपके पास टाइम है। इसीलिए जो नहीं आता है उसके ऊपर काम करिए, जो नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करिए। और जब आप उसको सीख लेंगे और फिर आपको पहले से भी बहुत कुछ आता होगा, तो मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, तभी आप इस बिजनेस के मास्टर बन पाएंगे। और जब आप इस बिजनेस के मास्टर बन गए, तो मैं कहता हूं फिर आपको इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हार के जीतने का कुछ मजा ही और होता है। इसीलिए परेशानियों का सामना करते हुए, परेशानियों को फेस करते हुए, इस हार को, हार कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो अगर आप बाजीगर बनना चाहते हो तो फेलियर से मत डरिए, निराश मत होइए। 10 लोगों से मिलेंगे, 5 लोग जुड़ेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, हो सकता है 2 लोग जुड़े, 10 लोगों से मिलेंगे। जितना आप प्रयास करते जाएंगे, जितना आप सीखते रहेंगे, जितना आप जो नहीं आता है उसको सीखेंगे, उतनी ज्यादा आप इस बिजनेस में महारत हासिल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका स्किल डेवलपमेंट होता रहेगा। और बार बार हार से आप सबक लेते रहेंगे, सबक लेते रहेंगे, तो एक दिन जीत की तरफ आप जो है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो पानी पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सोच लिया मुझे कीवा बिजनेस के माध्यम से 1 लाख रुपए अर्न करना है, अगर आपने सोच लिया मुझे कीवा बिजनेस के माध्यम से चेयरमैन क्लब अचीव करना है, तो डियर फ्रेंड्स, से सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने 2 सॉन्ग सुने, उसमें भी आपको यही मैसेज बार बार दिया जा रहा था कि अपनी सोच को बदलिए। थिंक बिग एंड अचीव बिग। जितना बड़ा आप सोचते हैं उतना बड़ा आप जिंदगी में हासिल कर लेते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में सोच को बड़ा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। क्योंकि जैसे होगी आपका विचार, वैसा होगा आपका व्यवहार, और जैसा होगा आपका व्यवहार, वैसा होगा आपका व्यापार, और जैसा होगा आपका व्यापार, उतने ही होंगे आपके सपने साकार। इसीलिए अगर आप अपने व्यापार को बेहतर करना चाहते हैं, अपने सपनों को अगर आप साकार करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे आएंगे आपको विचार, और जैसे आएंगे आपके विचार वैसा करेंगे आप व्यवहार, और जैसा होगा आपका व्यवहार वैसा होगा आपका व्यापार, और जैसा होगा व्यापार वैसे होंगे आपके सपने साकार। जितना बेहतरीन व्यापार, उतने ज्यादा आपके सपने साकार। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो चैट बॉक्स में आप मुझे यस लिख करके बता सकते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आपको अपने व्यापार को बेहतर करना है, अगर आप अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी सोच को बड़ा करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग सोच को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, माइंडसेट बहुत छोटा है, माइंडसेट उनका पॉजिटिव नहीं, बहुत छोटा सोचते हैं, अरे ये समय खराब चल रहा है। मैं कहता हूं डियर फ्रेंड, समय कभी भी खराब नहीं होता है। दुनिया में एक व्यक्ति से पूछा गया कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है, उसने बोला इस दुनिया में समय ही मेरा अपना है। अगर समय मेरा अपना है, समय मेरे पास है, दुनिया में हर रिश्ते मेरे अपने हैं, इसलिए समय की कदर कीजिए। इस समय को यूं ही मत गवाइए, समय बहुत कीमती समय है। इस समय को नेगेटिव न्यूज में, नेगेटिव सोच में, इन सारी चीजों के साथ मत गवाइए। और इसीलिए अगर आप मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, तो पानी पर भी पत्थरों का पुल जो है वो बनाया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर ये सारे काम आप करेंगे, इस कीवा बिजनेस के माध्यम से अपना माइंडसेट बेहतर रहेंगे, तो मैं कहता हूं यही कीवा जो है वो आपको जिंदगी में सुकून जो है, सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। यही कीवा इंडस्ट्रीज आपको जिंदगी में सुकून देने का दूसरा नाम बन जाएगी, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करते रहेंगे और करते रहेंगे, तो आपको सुकून के साथ। क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, इतनी जल्दी दुनिया में कोई भी चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। इसलिए अपनी नीयत को बदलिए, अपनी नजरों को बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। क्योंकि जैसा होगा आपका, जितनी जल्दी आप अपना नजरिया बदलेंगे, उतनी जल्दी आप कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं जो आपको बताना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने नजरियों को बेहतर रखिए, अपनी सोच को जो है वो बड़ा रखिए, अपनी सोच को क्या रखिए, पॉजिटिव रखिए। क्योंकि जितनी आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, उतना ज्यादा आप जो है वो बेहतर कर पाएंगे। तो इसी के साथ बड़ी सोच किस तरीके की होनी चाहिए, बड़ी सोच आप किस तरीके से बना सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आज हम ये प्रयास करेंगे समझने का कि किस तरीके से हम अपनी सोच को जो है वो बड़ा रख सकते हैं।
तो अगर आपको ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं इस वीडियो को, बड़े ही ध्यान से सुनना है, बहुत गहरी बातें इस वीडियो के अंदर है, तो ध्यान से जरूर सुनिए और इन पर अमल करने का प्रयास करिए। चलिए आगे सुनते और बढ़ते सुनते इस वीडियो के बारे में। यस सर, ऑडिबल विजिबल बोथ थिंग। माना कि मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं, लेकिन हवा के रहमो करम पर नहीं हूं मैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की नाव हवाओं के भरोसे ना रहे, अगर आप चाहते हैं जिंदगी को बदलना, अगर आप चाहते हैं जिंदगी को बेहतर बनाना, तो पता है क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि दुनिया में सोच बदलने से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। आप अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, अपना नाम अपना पता बदल लेते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी उसी ढर्रे पे चलती रहती है। जिंदगी फिर भी बेहतर नहीं होती, जिंदगी फिर भी बदलती नहीं, क्योंकि बाहर से तो आप सब बदल लेते हैं, लेकिन जिसे बदलना सबसे जरूरी था, भीतर जिस सोच को बदलना सबसे जरूरी था, वो वही रहती है। वही पुरानी सोच जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वही पुरानी सोच जो आपको खींचती है पीछे, सिर्फ पीछे। सपना कौन नहीं देखता, हर इंसान सपना देखता है बड़ा बनने का, नाम और शोहरत कमाने का, पर सबके सपने पूरे नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग सपना तो देख लेते हैं बड़ा बनने का, लेकिन यकीन नहीं कर पाते कि सपना पूरा हो सकता है। कोई भी काम, कोई भी सपना तभी पूरा होगा जब आपको यकीन हो कि इसे पूरा किया जा सकता है। यकीन के बिना, विश्वास के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है, लेकिन अगर यकीन साथ हो तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा कर पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं, तो यकीन करिए खुद पर और यकीन करिए अपनी काबिलियत पर। क्योंकि जब आप यकीन करते हैं, सच्चा और पक्का यकीन करते हैं कि आपका सपना पूरा हो सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और ढूंढ लेता है आपके सपने पूरे करने का तरीका। आपने सोच लिया कि एक दिन बड़ा आदमी बनना है, सोच लिया कि जिंदगी बेहतर बनानी है, सब सोच लिया, समझ लिया, रास्ता चुन लिया और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सब सोचा आपने, पर यह नहीं सोचा कि अगर रास्ते में ठोकर लगी तो क्या करेंगे, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई तो क्या करेंगे, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था तो क्या करेंगे, कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, फेल हो गए तो क्या करेंगे। और होता यह है कि पहली ठोकर पर ही आप हिम्मत हार जाते हैं, सोच लेते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, लोग भी कहने लगते हैं कि ये आपसे नहीं होगा। पर यही वो घड़ी है जब आपको पूरा दम लगा के फिर से खड़े होना है, डटे रहना है, जुटे रहना है अपनी कोशिश पे, बताना है दुनिया को कि ये आपसे होगा। अपने सपने से इतना प्यार करिए कि एक नहीं 10 बार भी गिरे तो हिम्मत ना टूटे, 10 बार भी फेल हो जाए तो हिम्मत ना टूटे। इतिहास गवाह है, बिना गिरे आज तक कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। जिसने गिर के उठना सीख लिया वही पहुंचे होगी। खुद को बेहतर नहीं बनाया तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो सोचिए जो आपने पहले नहीं सोचा, पढ़िए जो आपने पहले नहीं पढ़ा, सीखिए जो आपने पहले नहीं सीखा, करिए जो आपने पहले नहीं किया, जाइए जहां आप पहले नहीं गए, मिलिए जिनसे आप पहले नहीं मिले, करिए कुछ नया, करिए हर दिन, सीखिए रोज एक नया सबक, क्योंकि यही बेहतर बन।
थैंक यू सो मच आप सभी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो समय हमें मिला, ये जो टाइम हमें मिला, ये टाइम जो हमें मिला है वो इसीलिए मिला है कि इस समय पे हम किस तरीके से, जो आज तक हम लोगों ने नहीं किया, जो आज तक हम लोगों ने नहीं सीखा, यही वो समय है कि इस समय में हम वो सारी चीजें सीख सकते हैं, हम वो सारे काम कर सकते हैं जो आज तक हमने नहीं किया। जहां आज तक नहीं गए हैं वहां जाइए, जिनसे आज तक नहीं मिले हैं उनसे मिलिए, जो आज तक नहीं सीखा उसको सीखिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इतनी जल्दी दुनिया में कोई भी चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। इसीलिए अपनी नियत और अपने नजरिए को बदलने का प्रयास करिए, सिर्फ कोशिश करिए और ये बहुत जल्दी बदल सकता है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको किसी से शिकायत है तो उनसे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत रहती है तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है और खुद से बात करिए और खुद की नजरियों को बदलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सफलता की खुशियां मनाना तो ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज 1 से 2 साल के अंदर आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते थे वहां तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए, इसको एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके साथ आए हुए लोग, आपके समय पे इस कीवा इंडस्ट्रीज को जिन लोगों ने ज्वाइन किया, आज वो सफलता के मुकाम पे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आज आपको सीखने की जरूरत है, आज आपको सबक लेने की जरूरत है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रही, मैंने ऐसा क्या नहीं सीखा जो वो लोग सीख गए, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो वो लोग कर गए, मैं ऐसे किन लोगों से नहीं मिला जिनसे वो लोग मिल गए। और ये सबक सीख के आपको और एफर्ट्स डाल के और सीख के अपने आप को और ताकत के साथ इस बिजनेस में झोंकने की जरूरत है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इस संसार के अंदर अनेक लोग होते हैं जो योग्यताओं का पिटारा लेकर के घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास नॉलेज होना, आपके पास एजुकेशन होना, आपके पास समझ सूझबूझ होना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक्शन करना। जितने भी लोग कोशिश करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि सिर्फ मोटिवेट होना, सिर्फ नॉलेज होना, सिर्फ स्किल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप आउटपुट चाहते हैं, तो चौथा पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन करना। क्योंकि संसार में तमाम लोग होते हैं जिनके पास योग्यताओं का पिटारा होता है, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल पाता जो एक्शन करने वाले व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए एक्शन करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उस चीज को अपने एक्शन मोड में लेकर के आइए, क्योंकि वो प्रयास और मेहनत में पीछे नहीं, जबकि धन के पीछे भाग रहा है। मैं कहता हूं, गीता में भी लिखा है, कर्मण्डे वाधिका रास्ते, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग जो है फल की इच्छा पहले करते रहते हैं। बिजनेस कितना हो रहा है, कितना आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पे आउट कितना आएगा ये पहले इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं वो सबसे बाद है। पहले आप बिजनेस कंडीशन को तो पूरा करिए, 3-3 लाख बिजनेस पॉइंट की मैचिंग तो करिए। आपके पास जो है पैसा आपके पीछे आएगा, पैसा आपके पीछे भाग रहा होगा। दुनिया के 10% लोग हैं जिनके पीछे पैसा भागता है और दुनिया के 90% लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं। आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जिससे आप जो है पैसे को अपने पीछे भगा सकते हैं, लेकिन हम लोग वापस से उस सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं और पैसे के पीछे भागने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यही वजह है कि पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि कई बार जो हमारे साथी होते हैं, जिनके सपनों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कल भी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया गया कि एक होता है डिजायर और एक होता है ड्रीम। तो अपने डिजायर के साथ साथ ड्रीम के ऊपर भी फोकस करिए। अगर सिर्फ अपने डिजायर, अपने पैसे के बारे में हम चिंतित होंगे तो हो सकता है हम अपनी टीम, अपने लोगों के सपनों के लिए काम ना कर पाए, उनके सपनों के बारे में हमें सोचने की फुर्सत ना मिले। और डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वृक्ष जो होता है, जो पेड़ होता है, एक पेड़ का एटीट्यूड रखिए, क्योंकि पेड़ कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता है कि उसने कितने फूल खो दिए हैं, जबकि वो हमेशा नए फूलों के सृजन करने में व्यस्त रहता है। लोग आएंगे और जाएंगे, ये सृष्टि का नियम है और ये चलता रहेगा। लोग बिजनेस में आएंगे और 2-5% लोग बिजनेस में चले जाएंगे, लेकिन हमारा हमेशा एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताते रहे, चाहे हम एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे हम डायरेक्टर हैं, चाहे हम चेयरमैन हैं। शो द प्लान, लोगों को हम कीवा के बिजनेस मॉडल के बारे में, कीवा डील्स के बारे में, कीवा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कीवा के प्रोडक्ट के बारे में हर दिन लगातार बताते रहे। लेकिन एक लेवल पे जाके बहुत सारे लोग कई बार यही गलती कर देते हैं कि एक लेवल पे जाके वो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग को रोक देते हैं, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं, सिर्फ टीम के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, व्यक्ति वही होता है इस बिजनेस में कामयाब, वही होता है जो कभी भी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग को करना बंद नहीं करता है, जो अपनी पर्सनल प्लानिंग, पर्सनल होम मीटिंग, लोगों से मिलना, 1-to-1 करना। एक लीडर वही होता है जो कभी भी नए पुष्पों के, नए फूलों के सृजन में जो लीडर व्यस्त रहता है,
वही अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। तो इसीलिए आज की इस ट्रेनिंग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है, जो अपने अंदर आपको बदलाव करना है, अपनी वैल्यू जो आपको समझनी है वो ये है, अपनी वर्थ आपको जो समझनी है वो ये है कि आपको हमेशा नए फूलों के सीजन में नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। और क्योंकि जीवन में कितना कुछ खोया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया हम कर सकते हैं, यही जिंदगी की सार्थकता है। आप पहले कहां थे, आप लास्ट कंपनी में कहां थे, आपके 4 साल पहले आपका क्या बिजनेस था, ये मायने नहीं रहता है। आज आप वर्तमान में, आप प्रेजेंट में क्या करते हैं, यही आपका भविष्य तय करता है। ऐसा कहा जाता है कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, लेकिन प्रेजेंट जो है वो गिफ्ट का काम करता है। इसलिए भगवान ने वर्तमान जो आपको गिफ्ट के तौर पर दिया है, इस गिफ्ट की वैल्यू को समझिए डियर फ्रेंड्स। इस वर्तमान के समय को अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे पैशन के साथ, प्लानिंग के साथ लग जाइए और अपने इस पूरे के पूरे जो भी आपका समय है, इस समय को सही तरीके से आप यूटिलाइज करिए, क्योंकि वजूद सबका अपना अपना है। डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा मत मानिए कि मैं छोटा हूं, मैं पहले आया हूं, मैं पहले आया हूं या मैं बाद में आया हूं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि वजूद सबका अपना अपना है। ऐसा नहीं कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा है, आप सोचिए बहुत सारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सबका अपना अपना वजूद है। हो सकता है आपका जो चेयरमैन हो वो सूर्य के समान हो, लेकिन डियर फ्रेंड्स, दीपक जो होता है उसको अंधेरे में वो अपने आप में बहुत वजूद रखता है। तो आप जो हो अंधेरे में, यानी कि आप नए लोगों के लिए बहुत वजूद रखते हैं। जो लोग इस बिजनेस में नए आ रहे हैं, आप उनके लिए चेयरमैन हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं। इसीलिए आप इस बिजनेस में नए हैं या पुराने हैं, इस बात से कोई मायने नहीं रखता। आपकी चाहत कितनी बड़ी है, आप चाहते कितना है, आपका संघर्ष कितना है, आपके अंदर पैशन कितना है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बिजनेस के अंदर आपका वजूद मायने रखता है? आपको क्या लगता है, क्या इस बिजनेस के अंदर ये चीजें मायने रखती हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया? आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्या इस बिजनेस के अंदर ये चीजें मायने रखती हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया है? डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस के अंदर मायने ये रखता है कि आपका वजूद क्या है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज ये जितने चेयरमैन यहाँ आपको दिख रहे हैं, जितने लोग आज कीवा बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये भी किसी टाइम पे जो थे, ये भी किसी टाइम पे एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने अपने वजूद को बरकरार रखा। इन्होंने सोचा कि आज मैं दीपक हूं, लेकिन मैं सूर्य के सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन अंधेरे में मेरी वैल्यू बहुत है। नए लोगों के सामने मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, नए लोगों को मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। इस चीज के साथ, इस प्लानिंग के साथ, इस वजूद के साथ इन्होंने ये सब करने का जो है वो प्रयास किया। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, किसी के सामने हाथ फैलाने से कहीं बेहतर है कि ये जो हाथ आपको दिए, इन हाथों को काम में लगा दो। ये गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा आपको दिया है, इस हिस्से को किसी और चीज में, फालतू के कामों में ना लगा के, इस गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को आप जो है अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में लगा लो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को बढ़ाने में, ये बिजनेस कोई भी, हमेशा कहा जाता है कामयाब लोग कोई भी काम अलग ढंग से, कोई भी काम अलग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सोचते हैं, बार बार, एक दिन हरीश जी ने आपको बताया कि बहुत सारे लोग सोचते हैं बिजनेस मेरे लिए छोटा है, क्या मैं क्रीम पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू का व्यापार करूंगा? डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया का कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता है। और अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, अमीर आदमी बस काम को अलग ढंग से करते हैं। और यही अलग ढंग आपको देता है कीवा इंडस्ट्रीज, यही अलग ढंग आपको देता है ये कीवा बिजनेस, जो आप अमीर लोगों की तरह काम करके, अमीर लोगों की तरह पैसिव इनकम लेने का मौका आपको ये बिजनेस देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का मौका आपको ये बिजनेस देता है। तो इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझिए। दुनिया में लाखों लोगों ने इस व्यापार के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदला है, लेकिन हमारे हाथ अल्लाह दीन का चिराग है, लेकिन हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे पास कीवा इंडस्ट्रीज ने आपके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर घर कीवा को करने के लिए आपके लिए इतने सारी अपॉर्चुनिटी आपको दी है। आपके लिए अभी कुछ दिन पहले फिलहाल लॉन्च हुई डेली यूज किट, आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले कीवा इंडस्ट्रीज का ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल कीवा डील्स एप्लीकेशन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कीवा अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के लिए मना कर दे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है अपने हाथों को और अपने इस दिमाग को काम में जरूर लगाएं। और हमेशा कहा जाता है कि आपका ये दिल और दिमाग है, क्योंकि हाथ पैरों वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर सकते, दिल और दिमाग वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग से सीखिए और दिल से काम में जुड़ जाइए, और यही दिल से काम किया हुआ काम आपको इस बिजनेस में चेयरमैन क्लब तक ले जाएगा। जो आपने सपने
देखे हैं वो आपको इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि उम्र जो है वो थका नहीं सकती, ठोकरें जो हैं वो गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, ये जो समय है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इस गोल्डन समय को यूं ही मत गवाइए, इस गोल्डन समय में हारिए मत, इस गोल्डन समय में निराश मत होइए, जितना ज्यादा हो सके सीखने की कोशिश कीजिए। आज तक जो नहीं सीखा वो सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही चीज आपको आगे जाकर के इस बिजनेस का मास्टर बना देंगी और आगे जाकर के इस बिजनेस में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता, तुम क्राई करने से नहीं बल्कि ट्राई करने से कामयाब बनोगे। जिंदगी में लोग सिर्फ क्राई करते रहते, मुझे जिंदगी में ये नहीं मिला, अगर ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, अपलाइन होता तो अच्छा होता, ये कंपनी होती तो अच्छी होती। ये डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ ट्राई करने से जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। अगर आप नाकामयाब हुए हो तो ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी हार का स्वाद जो है वो ना चखा हो। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में फेलियर को देखा है, हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में हार का स्वाद चखा है, लेकिन वो हार के स्वाद के बाद जो है वो क्राई नहीं किया, उसने लगातार ट्राई किया, ट्राई किया, ट्राई किया और ट्राई किया। और आप लोग जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी भी जो होती है वो एक सिल के पत्थर पे जो है वो निशान बना देती है, अगर लगातार ट्राई किया जाए, ट्राई किया जाए, ट्राई किया जाए और ट्राई किया जाए। अगर आपको ये लगता है कि आप बेहतर प्लान नहीं दे सकते, अगर आपको ये लगता है कि आप बेहतर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते, मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। आपसे बेहतर प्लानर और आपसे बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला कीबा इंडस्ट्रीज में और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं नहीं बता पाऊंगा, इस सोच के साथ अगर आप बताने का प्रयास ही नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ क्राई करते रहोगे, सिर्फ रोते रहोगे कि मैं इस वजह से ऐसा नहीं कर पाया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, दुनिया में तमाम लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस बिजनेस में या तो आप बहाने बना लो या इस बिजनेस में आप पैसा बना लो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में पैसा बनाना चाहते हैं तो आज से बहाने बनाना बंद करिए, क्राई करना बंद करिए और सिर्फ ट्राई ट्राई एंड ट्राई, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लगातार नई चीजों के ऊपर काम करते रहिए। क्योंकि कमजोर लोग जो होते हैं वो अपमान का बदला लड़कर के ले लेते हैं, हार का बदला लड़कर के ले लेते हैं, लेकिन समझदार लोग जो होते हैं वो हार का बदला, अपमान का बदला आगे वाले, सामने वाले लोग से ज्यादा कामयाब बनकर के लेते हैं। अगर आपको कोई नीचा दिखाता है, अगर आपको लोग नेगेटिव करते हैं, अगर लोग आपके ऊपर हंसते हैं, तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि दुनिया में हर कामयाब लोगों के पीछे कोई ना कोई लोग जरूर हंसे हैं। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों के ऊपर लोग जरूर हंसे, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि लाइफ में गिरना तो डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ऊपर उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। और गिरने के बाद जो ऊपर उठने का मजा है, जो उसका अलग आनंद है, वो शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम जरा ऊपर उड़कर को देखो तो सब आएंगे तुम्हें गिराने। तो दूसरों की कॉपी करना मत करिए, दूसरों की कॉपी करना बंद कीजिए और खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि आपकी टीम आपकी कॉपी करे, आपकी टीम आपको अपना मेंटर माने, आपकी टीम आपको अपना आइडल माने, और लोग ये बोले अगर मुझे बनना है तो इसके जैसा बनना है, अगर मुझे फॉलो करना है तो इसको फॉलो करना है। और लोगों को, अपने आप को एक ऐसा लीडर बनाइए कि लोग जो हैं वो आपको पीछे, लोग आपके फॉलोअर बने, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको अपना आइडियल माने। क्योंकि मत कर अपने दिक्कतों की शिकायत, क्योंकि जिन्हें कुछ करना होता है वो अपनी दिक्कतों को पीछे छोड़ देते हैं और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। इसीलिए अगर आपको ऊंचाई पर जाना है तो अपने अंदर बदलाव लाइए। क्योंकि अगर इन बातों से आपके दिल में कुछ लक्ष्य पाने की आग जली है तो डियर फ्रेंड्स, आज से नहीं अभी से आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी को कुछ बड़ा करना, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना, तो आज से नहीं अभी से हमें अपनी जिंदगी में, अपने इस बिजनेस में अगर हम कुछ ऊंचा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा नाम भी लोग सम्मान से लें, अगर हम भी चाहते हैं अपने परिवार के पहले करोड़पति बनना, अगर हम भी चाहते हैं अपने परिवार का नाम रोशन करना, अगर हम भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस बिजनेस के अंदर जो भी चीजें आज हमें बताई गई हैं उन चीजों को हम फॉलो करें और उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर बदलाव कराएं। एक छोटे से अपने इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा, एक छोटे से मेरे